मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। इस चुनाव की कमान बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने ली है। योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर ये सीट हारना नहीं चाहती, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ इस चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ को कई बार आंख दिखा चुके पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव में किसकी जीत होगी, इस पर भी बयान दिया। इसके साथ ही मिल्कीपुर में क्या वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे, इस सवाल का भी जवाब दिया। दरअसल पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मिल्कीपुर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां पर जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन भाजपा ही जीतेगी। बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मुझे वहां जाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा है, यानी दोनों नेताओं की आपस में बनती नहीं। बहरहाल देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट को लेकर योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमर कस ली है, पूरी तैयारी चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही। दोनों पार्टियों के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला है, जहां एक तरफ बीजेपी इस सीट को जीतकर ये संदेश देना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर इसलिए हार हुई क्योंकि विपक्ष ने प्रोपेगेंडा फैलाया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतकर ये संदेश देना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर जीत तुक्का नहीं बल्कि ये जनता का प्यार था। ऐसे में देखना होगा कि आखिर इस सीट पर किसकी जीत होती है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का बयान अब सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तो होगी, लेकिन मुझे वहां जाने का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या आप चुनाव प्रचार के लिए वहां जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मुझे वहां मौका ही नहीं मिलेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी में भी योगी आदित्यनाथ बनाम बृजभूषण शरण सिंह की लड़ाई अभी भी जारी है। बहरहाल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह का गोंडा सीट से टिकट काटकर उनके ही बेटे को टिकट दिया गया था। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज के साथ।